सो अब जैसे आप है ना, कब से आप बता रहे हो कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके चलना है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम इसको कैसे बिल्ड करें। मतलब जैसे आपने बता दिया कि आप खुद को करो, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करो, पर मैं आपसे इन डिटेल जानना चाहूँगा, सामान्य भाषा में जानना चाहूँगा कि भाई कैसे करना है। कैसे करना है। मैंने आज एक पेन पेपर लिया, ठीक है। मैं एक बहुत पर्सनल चीज़ आज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। एक एग्जाम्पल, एक पॉइंट आया था अभी 1-2 साल पहले मेरे पास कि मेरे डेब्ट्स ज़्यादा होते जा रहे थे। मतलब मेरे जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे थे, जिस वजह से मैं बैंक से मैंने थोड़ा बहुत पैसा लिया था। अब मुझे वो चुकाना है। अब मैंने बोला कि यार अगर मैंने नहीं चुकाया तो दिक्कत हो जाएगी, मैं क्या करूँ। ज़्यादा अमाउंट नहीं था, बहुत छोटा अमाउंट था, लेकिन वो मेरे को ये हो गया था यार सैलरी फिक्स अमाउंट में आ रही है, एक्स्ट्रा इनकम कुछ हो नहीं रही है। अब एक्स्ट्रा इनकम कैसे बड़ी करूँ, मैं मेरी चादर को कैसे फैलाऊँ कि पैर समेटने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो मैंने एक पेन पेपर लिया एंड पेन पेपर पे मैंने वो चीज़ें लिखी। ये मैंने एक बहुत ही अच्छे उनसे सीखा था, एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, यूट्यूब के ऊपर उनसे देख करके उन्होंने बोला कि इस तरीके से आप खुद के बारे में अपनी तकलीफों को लिखो। गौर गोपाल दास, सॉरी, हाँ, गौर गोपाल दास जी से, कि आपकी तकलीफों को आप लिखो, आप अपने आप उसको अच्छी तरह सीख जाओगे। तो मैंने पेन पेपर लिया और उसके ऊपर लिखना शुरू किया कि वो कौन कौन सी मेरे अंदर स्किल है जिससे मैं कमा सकता हूँ, लीस्ट टू लीस्ट, मैक्स टू मैक्स। तो मैंने जीरो से शुरू किया। हालांकि एक चीज मैंने शेयर नहीं करी है, मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ, बात पे आ रहा हूँ। मैं पहले मैकेनिक था, मैकेनिकल इंजीनियर, अच्छा। ठीक है। मैं पहले मैकेनिक था, मैं गाड़ियाँ ठीक करता था। अच्छा, वहां से आरजे क्या आया बीच में ऐसा? मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। मैं मैकेनिक था, मैं गाड़ियाँ ठीक करता था। अब है ना, गाड़ियों जब हम ठीक करते थे, जब कार के गेट खुले रहते थे, रेडियो अंदर चलता था, ये 10 एक साल पहले की बात है। तो रेडियो चलता रहता था, मजा आता था, नीचे ऑयल निकल रहा पर गाड़ी बज रही है, ठीक है। अब रेडियो पे आरजे आता, मुझे बड़ा मजा आता, मैं ऑफ स्टेज करके सुनता है, कुछ खास बोल रहा है, कुछ खास बोल रहा है। हालांकि चलो भगवान का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है कि बोलना हमेशा शुरू से मेरा अच्छा ही था। ओके। मतलब मेरी जुबान साफ थी और मेरे शब्द क्लियर थे। ओके, आप प्रो थे कम्युनिकेशन स्किल्स में? नहीं, मैं बिल्कुल भी प्रो नहीं था, मैं उस पर भी आने वाला हूँ। पर मेरी ये दो चीजें मेरे को अच्छी पता थी कि हाँ, मैं किसी से बात करूंगा तो हाँ जी बोलिए और बोलो के बीच में मुझे फर्क है। ओके, नाइस। तू आप ये तुम के बहुत अंदर मुझे क्लियर है, ठीक है ना। मैं आपको बोलूंगा अनंत बोलिए तो इज्जत वाली इज्जत बात है, अनंत बोलो, ये मेरा सा हाँ, ठीक है ना, बीच का। ये बीच का रख दिया, ठीक है। तो अनंत बोल बोल दो तो बिल्कुल ही खत्म मैटर है, ठीक है। तो मेरे को ये चीजें क्लियर थी। उसके बाद आई ट्राइड कि यार मैं कुछ करूँ, मैं इसके पीछे वर्क करूँ। तो मैंने कॉलेज के अंदर एक बार एंकरिंग में पार्टिसिपेट किया। ओके। अरे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिख के गए, टीचर्स डे था, दर 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 हो गया, कुछ भी करके आ गया, क्या बोल रहे क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइम एंकरिंग करी। उसके बाद मैं घर आया, मैंने बोला यार मम्मी मेरे को तो ये करने में मजा आया, मेरे को ये करना है। मम्मी ने बोला कि बागुर के लिए ट्राई कर ले, अच्छा। वहाँ पे जाके मामा से एक बार बात कर। मैं गया, मैंने जा करके बात करी और मैंने उनको बोला ये करना है। उन्होंने बोला ठीक है कल से आ जा। मेरे को लगा आज तो स्टेज पर डायरेक्ट कैसे जाएंगे, बोला नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, अभी तो अपन वर्क करेंगे। वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी बागुर की हवेली में। मैं वहाँ पर जब बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते थे, उनको हैंडल करना होता था, तो वहाँ पे मैं बोलता था। तो मुझे दो भाषा अच्छी तरह आती थी, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा। ठीक है, मैं शुरू से अच्छा एजुकेशन में रहा हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश अच्छा, तो उनको एक्सप्लेन में कर देता था। फॉरेनर्स होते थे उनको बोल देता, हिंदी में होते थे उनको हिंदी में बोल देता। तो मुझे एक चीज़ फ्रीक्वेंटली सीखने को मिल गई थी कि हाउ टू स्विच इन हिंदी एंड इंग्लिश क्विकली। अब मैं आता हूँ वापस मेन पे, ठीक है। बेसिकली मैंने पेपर लिया और मैंने लिखना शुरू कर दिया कि यार मुझे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे आती है और उससे मैं कमा सकता हूँ। तो लीस्ट टू लीस्ट चीज़ अगर मुझे कोई अच्छी आती है, लीस्ट टू लीस्ट मेरे अंदर मैं मानूँ, तो मुझे आता है कार चलाना। अच्छा। ओके। मैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे जो बुकिंग करके हम टैक्सी मंगा लेते हैं वो मैं कर सकता हूँ। ओके, ओला ओला उबर। ओला उबर, मतलब महीने के मेरे 25-30 हज़ार तो मैं निकाल लूंगा, और नहीं हुआ तो कुंभलगढ़ चित्तौड़ तक भी गाड़ी चलाओ तो मेरा घर तो चल जाएगा, नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, मुझे गोलगप्पे अच्छे बनाना आता है। अरे वाह। फूड बिजनेस। फूड बिजनेस कर सकता हूँ भाई, कुछ नहीं हुआ तो रोज का गल्ला मैं चला लूंगा 2-1 हज़ार रुपए तक का, मतलब महीने के 60,000 रुपए मैंने कहीं नहीं जाना, ठीक है। ऐसी 19 चीजें थी, 19 थिंग्स वर देयर जो मेरे अंदर से निकली। मैंने पेपर पे लिखी कि मेरे को ये आता है, 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 तो मैं इसमें कमा सकता हूँ। लीस्ट टू लीस्ट भी लिखा कि अगर मान लो बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो गई कि कुछ भी नहीं हाथ में, तो मेरे को गाड़ी चलाने आती है, नहीं हुआ तो 2 व्हीलर तो चलाने आता है, वो भी मैं टैक्सी के तौर पे चला लूंगा। जरूरत आजकल सब चीज़ों की है, मुझे आया, मैं मैकेनिक भी हूँ, गाड़ी भी ठीक कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा एक बार फिर से प्रोफेशन में कर सकता हूँ, मेरी जुबान अच्छी चल रही है, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल करके पैसा कमा सकता हूँ, मुझे वॉइस ओवर्स देने आते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे इन चीज़ों को शॉर्टलिस्ट किया और वो क्या चीज़ है जो इमीडिएट बेसिस पे मैं कर सकता हूँ, जो मुझे अर्निंग देगी। तो मैं एंकरिंग पे उतरा, मैं वॉइस ओवर पे उतरा, मैं व्लॉगिंग पे उतरा, मैं वीडियो मेकिंग पे उतरा, मैं वीडियो एडिटिंग पे उतरा।
ठीक है, उसके बाद जाकर के मैंने सीखा कि अब ये चीज़ें मुझे आती हैं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, और धीरे धीरे एक नई स्किल और सीखी। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते पढ़ते मैं कई सारे लोगों की अभी तक हेल्प कर चुका हूँ कि कैसे स्टेज पे बोलते हैं और कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ या प्रो हो चुका हूँ, भगवान के आशीर्वाद से आप सबका प्यार मिला तो वो भी हो जाएगा, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मैंने जितना सीखा, अगर मैं उतना नॉलेज दूसरों के साथ बांटूं तो किसके पास कुछ भी तो नहीं है, उसके पास कुछ आएगा। राइट, 100 है तो 10 तो 10 आ जाएगा, और जिस दिन इसमें थोड़ा प्रो हो गए, एक्सपर्ट हो गए, उस दिन वहां से भी अर्निंग चालू कर लेंगे, क्योंकि ज्ञान आजकल फ्री में नहीं बढ़ता। सो देखो, एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस आपको बताता हूँ कि कैसे हम स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, कैसे हम हमारी वोकैबुलरी, हमारी डिक्शनरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हमारे थॉट प्रोसेस को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, आप पेन पेपर ले लो, आपको एक बहुत अच्छा गेम खिलाता हूँ, बचपन में आपने बहुत खेला होगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। नेम प्लेस एनिमल थिंग, ये मेरा बहुत फेवरेट गेम है, और देखना ये गेम में आपके जादू आएगा। ठीक है, Okay. आप बना लो 4 सेक्शन, नेम प्लेस एनिमल थिंग। ठीक है, ठीक है। आप लिख लो नेम प्लेस एनिमल थिंग। पहला वर्ड मैं आपको दे रहा हूं ए। ओके, बोल क्या करूं या बोल दो। अनंत, हाँ, अमृतसर। अमृतसर। ए से जानवर कौन सा होता है? अनंत। ए से जानवर कौन सा होता है? आंट। आंट। चीटी, यस चीटी। चींटी। थिंग। थिंग एप्पल। यस, ठीक है। ठीक है। अब अपन काट कहते हैं आंट पे एनिमल। Animal. हमारे दिमाग में आने लग गया, अरे यार ए से क्या होता है। ए से, हाँ। नाउ लेट्स गो ऑन अनदर लेटर एंड दैट इज क्यू। क्यू से नेम। मेरे चारों बन गए। आप तो प्रो हो। तो नहीं, ये गेम बहुत खेला है मैंने, ओके, बहुत खेला है। बताइए आप। नेम लो, काजी। क्यू से काजी। काजी। ओ, काजी, नाइस। प्लेस हो गई आपका क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, नाइस। एनिमल आप बताओ, क्यू से कौन सा एनिमल होता है? हाँ यार, क्यू से कौन सा निकल है? देयर आर मोर देन 20 एनिमल्स जो क्यू से होते हैं। थिंक। क्वीन बी। बीओ की रानी। क्वीन बी। ओ भाई, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी 20 से अलग होते हैं। और थिंक विल। नाइस। अब ये गेम का क्या है, मैं बता रहा हूँ ये गेम क्या चीज़ है। ठीक है, ये खेलना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है ना, जब आप सोचते हो कि यार क्यू पे और क्या, अब जैसे आप बाद में इसको खेलोगे, आपको पता पड़ेगा क्यू के ऊपर अच्छा इतने सारे एनिमल्स हो, इतने सारे। इससे क्या होता है, आपकी डिक्शनरी, आपका वोकैबुलरी, आपकी नॉलेज और आपका सेंटेंस फॉर्मिंग के अंदर जो वर्ब प्रोवर्ब्स होते हैं ना, नाउन प्रोनाउंस, वो सारे इससे बन जाते हैं। ओ यस, ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छा गेम है। बहुत सही है, आप लोग भी खेल सकते यस, खेले जरूर। ठीक है, सो ये एक गेम है, इसको ट्राई करना, इससे आपकी चीजें जो है ना वो कन्वर्ट होती है, और आपका वोकैब, आपका बैक ऑफ द माइंड चीजें जो है वो बन जाती है। अभी जैसे जैसे आपने ए बोला तो मेरे को जो जो समझ में आया मैं करता गया। एग्जैक्टली। जैसे आपने क्यू बोला तो मेरा एकदम ब्लैंक हो गया कि यार क्यू में क्या आएगा। क्या है, वो चीजें ऐसे सॉर्ट आउट होती है।